morning, student. We are going to start a new chapter of class 6 data handling, that is your chapter number 9. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. बेसिकली आपको डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है हैंडल द डेटा. मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा होंगे किसी भी चीज़ का. मतलब वो किसी के जैसे मान लो सपोज करो क्लास की स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है. आपके पास बंच ऑफ फ्लावर्स हैं, उसको फाइंड आउट करना है, तो उसका एक डेटा बनाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. ओके. इंट्रोडक्शन. You must have observed your teacher recording the attendance of a student in your class every day, right? A record marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. Two scoreboard have been illustrated here. ठीक है. जैसे कि टीचर्स कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सेम एज हमारे जो क्रिकेट जब होता है तो स्कोर बोर्ड पे कैसे मार्क्स लिखे होते हैं, वो दैट इज़ ऑल अबाउट दी डेटा हैंडलिंग. उसको ही डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा हुआ था, उससे पहले कौन सा हुआ था, तो वो हमारे पास डेटा मेंटेन रहता है, ठीक है. तो नेम ऑफ दी बॉलर्स, ओवर्स, मैडन ओवर, रन्स गिवन, विकेट टेकन, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे. ए कितने रन्स दिए हैं, कितने विकेट लिए हैं, राइट. नाउ बैट्समैन EFGH. अब EFGH पहले ABCD थे हमारे पास, अब 4 और हो गए, तो उनके भी रन्स ये सारे बैट्समैन के हैं, ठीक है. पहले हमने बॉलर्स का रिकॉर्ड लिया था, अब हम बैट्समैन का ले रहे हैं, तो बैट्समैन का भी रिकॉर्ड हमारे पास इतना है कि उन लोगों ने 45 रन्स बनाए हैं, कितने बॉल फेस किए थे और कितने रन टोटल बने हैं इनके. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेटा हैंडलिंग. नाउ रिकॉर्डिंग डेटा. अब हमें रिकॉर्डिंग डेटा कैसे, मतलब किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करना है, ठीक है. पहले तो हमने डेटा सिंपली पेपर में ऑन वर्क कर लिया, हमें रिकॉर्ड करना है उस डेटा को. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास विच इज़ प्रिपेयरिंग टू गो फॉर ए पिकनिक. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा. उमा इज़ आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट. उमा जो लड़की है क्लास की, वो एक प्रिपेयर कर रही है लिस्ट. शी प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल दी चिल्ड्रंस एंड रोट द चॉइस ऑफ द फ्रूट्स अगेंस्ट ईच नेम. और वो हर एक नाम के आगे उनके चॉइस ऑफ फ्रूट्स लिख रही है. दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस. इससे क्या हो रहा है, जो उसने लिखा है हर बच्चे को, मान लो रमेश को ये फ्रूट्स पसंद है, सुरेश को ये फ्रूट्स पसंद है, तो उसके ये जो लिस्ट उमा ने बनाई, तो उसके बेसिस पे टीचर्स को ईजी हो जाता है फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है. जैसे प्रीति को एप्पल पसंद है, अमर को गुआवा, फातिमा को ऑरेंज, अमिता एप्पल, इसी तरह का सो ऑन. मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको जो फ्रूट्स पसंद है, वो सबकी लिस्ट बनी हुई है, राइट. नाउ if the teacher want to know the number of bananas required in the class, she has to read the names in the list. वो ईजी हो जाता है. दैट मीन्स वो रिकॉर्ड, मतलब जो उनका डेटा है वो रिकॉर्ड हुआ है कि इतने मान लो 50 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट को बनाना पसंद है, तो बनाना उन लोगों ने लिया है, तो वो सारे लिस्ट में से स्टूडेंट के नाम काउंट करके वो बता सकती है टीचर्स को कितने लोगों को गवावा चाहिए, कितने को बनाना चाहिए, एप्पल कितने को चाहिए, तो वो उसके पास लिस्ट है, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए आप लिखा भी हुआ है. सो उमा राइट ओनली द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, और ठीक है. वो उसी तरीके से अकॉर्डिंग से एक लिस्ट बनाई है. डू यू थिंक दिस मेक्स द टीचर वर्क ईजी? शी स्टिल हैज़ टू काउंट द फ्रूट इन द लिस्ट वन बाय वन एंड शी डिड अर्लियर. मतलब ये एक ईजी तो था, बट ये इतना ईजी नहीं है कि जिससे वो ईजीली फाइंड आउट कर सकें कितने स्टूडेंट्स को चाहिए फ्रूट्स. सलमा हैज़ अनदर आइडिया. सलमा जो दूसरी स्टूडेंट थी, उसके पास एक आइडिया आया. शी मेक्स 4 स्क्वायर ऑन द फ्लोर. एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट्स वन काइंड ओनली. शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू पुट वन पेबल इन द स्क्वायर विच मैचेस देयर फ्रूट्स. ओके. उसके बाद जो आइडिया है वो क्या था कि उसने एक स्क्वायर बनाया, राइट. एक स्क्वायर में जितने फ्रूट्स
स्टूडेंट्स को पसंद थे, जो लाइक एप्पल कितने स्टूडेंट्स को पसंद थे, उन्होंने अपने एप्पल डाल दिया उसमें, कितनों को ऑरेंज पसंद है, कितने को बनाना। तो उस हिसाब से उसने सारे एप्पल, बनाना और ऑरेंज काउंट कर लिया। ठीक है, एक ये भी एक इजी मेथड है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पहले रिकॉर्ड किए, अब ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में कैसे उसने किया? टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीडेड ओनली वन अ पेन एंड नहीं था बट नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसने ऑर्गेनाइज किया डेटा को। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट टू कम एंड प्लेस द पेबल, उसने ये नहीं कहा कि आओ तुम इस बॉक्स में पेबल्स डालो अपने। ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल, उसने एक टेबल बनाया बनाना के लिए। ये देखिए, तो टोटल 8, ऑरेंज 3 स्टूडेंट्स थे, एप्पल उसने एक टेबल बनाया, तो उसमें उसने सबका टिक कर दिया। ठीक है, गवावा 4। डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड टेबल, व्हाट डज वन मार्क इंडिकेट? ये जो टिक मार्क था उससे क्या इंडिकेशन हुआ? नाउ हाउ मैनी टिक मार्क्स आर देयर इन अगेंस्ट गुआवा? गुआवा कितने कितने आगे थे? 4। ठीक है, 4 टिक मार्क्स है। हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर देयर इन द क्लास, फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन। अब लाइक क्लास में स्टूडेंट कितने थे वो फाइंड आउट किया गया, राइट। अब देखो, आप देखो, उमेश के पास एक, फिर दूसरा एक मार्क, मतलब ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे जो स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ वो डेटा होता है, डेटा हैंडलिंग का एक पार्ट है, जिसमें से पिक्चर्स देख के आप फाइंड आउट करते हो कि कितने मतलब कुछ किसी भी चीज़ों को एक पॉइंट आउट करने के लिए एक पिक्चर बना दिया। मान लो आपके पास 10 एप्पल हैं, 10 एप्पल को काउंट करने के लिए, ठीक है, उसने एक एप्पल लिखा, उसके आगे 10 लिख दिया, तो आप समझ गए ये एप्पल है, दैट मीन्स 10 एप्पल, राइट। ए कबर्ड हैज़ अ 5 कंपार्टमेंट, 2 3 4 5, तो अब उस रो के अकॉर्डिंग बुक्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ, अब पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ इज इंटरेस्टिंग बट समथिंग अ सिंबल लाइक दिस। आप जब ना पिक्टोग्राफ को बेसिकली किसी भी डायग्राम से शो किया जाता है, डायग्राम, तो उसमें ड्रॉ किया जाता है। जैसे भी मैंने बताया ना, अगर एप्पल है तो आप 10 लिखोगे, एक एप्पल, ठीक है। मैंगो है तो उसके आगे लिखोगे 5। दिस शोज द इंडिकेशन ऑफ द फ्रूट्स। ओके, अब यहाँ पे जैसे बना हुआ है, ये देखिए आप, वी सॉल्व सच अ सिचुएशन बाय मेकिंग एन assumption दैट, ये जो फ्लावर बना हुआ रिप्रेजेंट क्या करता है? 5 स्टूडेंट को। ये जो फिगर है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 स्टूडेंट को, सिंगल। ये देखिए, एक सिंपल ऐसे बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 स्टूडेंट को, ये 2 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे आपके फिगर। अब ये एक एग्जांपल ले लीजिए आप, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास 30 ड्यूरिंग अ वीक, रिप्रेजेंट बाय इट बाय अ पिक्टोग्राफ, राइट। देखिए, मंडे में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे? 24, ट्यूसडे 26, वेंसडे 28, 30, 29, 30 22, सैटरडे तक का ये आपका डेटा है। ठीक है, सोल्यूशन है विद द assumption वी हैव मेड अर्लियर, हमने क्या किया? 24 मे बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मतलब मंडे में इसको रिप्रेजेंट किया हमने 24 से, इस फिगर को। ठीक है, ये आपका फिगर है मंडे का। ये देखिए, मंडे में 24 हमने ये लिखा, 24 को कितना काउंट किया? 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे 6 है, ट्यूसडे में 26 किया हमने, वेंसडे में कितने थे हमारे फिगर में? 7, आई एम सॉरी, सर 6 ओनली। ठीक है, ये कैसे फिगर बना आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए, हमने बेसिकली ऐसे फिगर बनाया है जो
इसको काउंट किया गया है 24, ठीक है। अब हमारा जो ट्यूसडे में कितने 26 थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये बनाया, ये देखिए ये 5 + 1, ठीक है, 26 बना यहाँ पे। ठीक है, वेंसडे में कितने थे 26, तो सेम वैसे ही फिगर आएगा। अब आपका थर्सडे में हो गए 26, ये है आपका 6 फिगर है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। बार ग्राफ तो बहुत इजी है, आपने बार ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा भी है अपने जूनियर क्लासेस में, तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो इन केस इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।